के विद्यालयों का अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय का परिवेश उत्तम है कि नहीं और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं कि नहीं, तमाम विषयों पर विद्यालयों के रसोइयों से लेकर के बच्चों तक का, यहाँ तक कि अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक किए जा रहे हैं। विद्यालय की साज सज्जा कैसी है, प्रिंट रिच वातावरण है कि नहीं, टीएलएम बन गया कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन हुए कि नहीं, बहुत सारे बिंदु हैं। कितने बिंदु, ये तो आप सब जानते ही हैं कितने सारे बिंदु हैं। तो इन सब को चेक किया जा रहा है और अधिकारियों के द्वारा आकर के कब कौन सा प्रश्न किया जाए ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन विभिन्न जनपदों में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अभी हाल ही में गोरखपुर जनपद का अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया, वहाँ बहुत से प्रश्नों को पूछा गया और वो हमारे किसी मित्र के माध्यम से प्राप्त हुए, तो हमने सोचा कि वो सब आप तक पहुँचाऊँ। और इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको अगर हम लोग याद कर लेंगे तो जब भी हमारे विद्यालय में अधिकारियों का भ्रमण होगा तो हम सबको इसकी जानकारी रहेगी और हम लोग संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास किया है, तो आप भी इन प्रश्नों को देखें और इनको याद करें। क्या पता इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम सबसे पूछा जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इन सब का उत्तर हम सबको पता होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब आगे बढ़ें, आइए देखते हैं बेसिक लर्निंग हब चैनल पर। अगर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा चाहिए हो तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए देखें, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। परियोजना लखनऊ से आए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा गोरखपुर भ्रमण के दौरान पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में चस्पा होना चाहिए और भरा भी हो। दूसरा प्रश्न था, व्हाट्सएप ग्रुप से कुल कितने बच्चे जुड़े हैं। प्रत्येक क्लास का अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कुल अभिभावकों की संख्या कितनी है। चौथे नंबर पर पूछा गया, आपने कुल कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप लोड करवाया है, उसका रजिस्टर भी होना चाहिए। नंबर 5 पर था, शारदा क्या है। नंबर 6 था, ड्रॉप आउट क्या है। नंबर 7, क्लास में कितने दिन बच्चा नहीं आता है तो उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। और नंबर 8 में पूछा गया, मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं। नंबर 9, गांव में जाकर कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन आप संपर्क करते हैं। नंबर 10, आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं, उसमें NCERT की बुक होनी चाहिए। 11 नंबर पर प्रश्न था, आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं, शौचालय में जाकर खुद वाटर सप्लाई चेक किया। 12 नंबर था, कुल रजिस्टरों की संख्या कितनी है। 13 नंबर पर पूछा गया, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूलों का अध्ययन किया है या नहीं। 14 नंबर पर था, कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित हैं। नंबर 15 पर, आपके स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर कौन है। नंबर 16, ड्रेस बैग जूता मोजा स्वेटर और वितरण हुआ है कि नहीं, रजिस्टर चेक किया गया, उस पर बच्चे अभिभावक SMC अध्यक्ष प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए। 17 नंबर पर था, कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपभोग कहाँ किया गया और कितना पैसा अवशेष है। 18 नंबर पर था, अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है और शिक्षक डायरी भरी गई है या नहीं। 20 नंबर पर था, सहेज क्या है और किसके लिए निर्धारित है। नंबर 21, ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है, उसका रजिस्टर चेक किया। फिर 22 नंबर पर, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं। नंबर 23, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया है या नहीं। नंबर 24, वह किस कलर का है और उस पर कैसे चित्र बने हैं, बच्चों से बुलाकर पूछा भी गया वहाँ। और कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। 26 नंबर पर प्रश्न पूछा गया, कक्षा 3 के हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। 27 नंबर पर था, दूरदर्शन के किस चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उसका समय क्या निर्धारित है। आकाशवाणी का कार्यक्रम किस दिन और कब से प्रसारित होता है।
मानव संपदा कोड क्या है? मानव संपदा पर सबसे अंतिम छुट्टी आपने कब ली थी? प्रधानाध्यापक कुल कितने CL वेरीफाई कर सकता है? इसके अलावा रसोइयों से भी उनके मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर से बुलाकर भी अनेक प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित किए गए। अभिभावकों के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया। अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा गया और उनके मोबाइल भी चेक किए। उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी। अगले महीने पुनः इन अधिकारियों के आने की संभावना व्यक्त की गई और हो सकता है कि आगे अपने जनपद या ब्लॉक में इन अधिकारियों के आने की संभावना हो और हम लोगों का भी नंबर आ जाए। हमें सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है। बाकी आप सबके मदद के लिए हमेशा कुछ इस प्रकार की भ्रम या दुविधा लगे तो शिक्षकों द्वारा पूछें बिना संकोच, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी अगर किसी को है तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी प्रश्न की जानकारी नहीं है तो उसको एक दूसरे आपसी संपर्क करके उसको पूछें और उसके लिए फिर अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत रखें, क्योंकि जानना बहुत ही आवश्यक